Hello everyone. Children, I hope you have revised the previous topic. What it was? Yeah, it was cell wall. So as we know that inner to cell wall in all eukaryotic cell, whether it is a plant cell or it is an animal cell, that has another membrane which is called cell membrane. So today we'll discuss in detail about cell membrane. So you can see here today I am teaching you from the same book as you have. ट्रूमन्स की जो बुक आपके पास है उसी बुक से मैं पढ़ा रही हूँ. आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और जो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन करी हैं वो आपने भी अपनी बुक में अंडरलाइन करनी है और वही चीज़ लर्न करनी है, बाकी के सिर्फ पढ़ना है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हु हैज़ डिस्कवर्ड द सेल मेम्ब्रेन. तो द टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय नेगली एंड क्रैमर. ठीक है. फॉर द मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म. फिर सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड हु हैज़ गिवन दिस नेम? इट वाज गिवन बाय प्लोव. ये लर्न करना है पीएमटी के लिए. ठीक है. फिर देखो प्लाज्मा लेमा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था इनको? स्वान ने. यू नो ही इज द सेम स्वान हु हैज़ डिस्कवर्ड, हु हैज़ गिवन द सेल थ्योरीज, क्लेडियन एंड स्वान. ठीक है. तो हमें पता है कि प्रोटोप्लाज्म के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. लेकिन सेल मेम्ब्रेन सिर्फ प्रोटोप्लाज्म के बाहर ही नहीं होती है. You know that inside the protoplasm there are various cell organelles like mitochondria, nucleus, chloroplast, etc. And they are also covered from outside by membrane. तो उस मेम्ब्रेन को भी सेल मेम्ब्रेन ही बोलते हैं. ठीक है. फिर देखो नीचे लिखा है ऑल द मेम्ब्रेन, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, मतलब चाहे वो प्रोटोप्लाज्म के बाहर से लगी हो या फिर प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उसके चारों तरफ लगी हो, दैट इज कॉल्ड बायो मेम्ब्रेन. इज दैट क्लियर? फिर देखो नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि बायो मेम्ब्रेन्स आर सेलेक्टिवली परमिएबल. सेलेक्टिवली परमिएबल फॉर सॉल्यूट्स, मतलब कुछ ही एक सॉल्यूट ऐसे हैं जो बायो मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकते हैं, नॉट ऑल. That's why it is said that biomembrane is selectively permeable for solute but semi-permeable for water. Semi-permeable for water which allow movement of water. Semi-permeable membrane आप पढ़ी है आपने, जिसमें से water move कर सकता है. Is that clear? So this is about the introduction of cell membrane. उसके बाद बच्चों आपने यहाँ से पढ़ना है ये chemical composition. केमिकल कंपोजिशन का मतलब है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन किन केमिकल से मिलकर बनी है, किस चीज़ से मिलकर बनी है. तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनती है. लिपिड 20 to 78%, 79% के करीब. प्रोटीन होती है 20 to 70% के करीब. एंड कार्बोहाइड्रेट इज़ देयर एज वेल एज वाटर. तो कितने कंपोनेंट हो गए जिससे सेल मेम्ब्रेन बनी है? 4. कौन कौन से? लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर. इज़ दैट क्लियर? उसके बाद जो लिपिड्स हैं वो क्या होता है? आप लोअर क्लासेस में पढ़ते थे टर्म फैट्स. तो लिपिड्स फैट्स होते हैं. तो सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है दैट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ लिपिड जिसको हम बोलते हैं फास्फोलिपिड. क्या बोलते हैं? फास्फोलिपिड. नाउ आई विल शो यू डायग्राम ऑफ फास्फोलिपिड चिल्ड्रन. कैसा होता है फास्फोलिपिड? फास्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा होता है. एक हेड होता है उसमें और 2 टेल होती है. दीज आई एम ड्रॉइंग हियर. दिस इज हेड, this is head of phospholipid and these are tail of phospholipid. Clear? ये जो head part है, this head part is water loving, hydrophilic. और ये वाला जो part है, tail वाला जो region होता है, this is hydrophobic. Hydrophobia means phobia क्या होता है? डर. तो ये पानी से दूर रहता है tail वाला region, और head वाला region is water loving. इज इट क्लियर? तो किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है सेल वॉल? या फास्फोलिपिड से, प्रोटीन से, वाटर से और कार्बोहाइड्रेट से. अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर. तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया. तो अब हम उनके डिफरेंट मॉडल्स पढ़ेंगे. आई हैव रिटन हेयर चिल्ड्रन. फर्स्ट ऑफ द मॉडल वॉज गिवन बाय डेनिली एंड डेवसन. इन दोनों ने जो मॉडल दिया सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, दैट मॉडल इज कॉल्ड डेनिली डेवसन मॉडल. ठीक है. एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम. कुछ समझ आ रहा है आपको? ये दिस डायग्राम इज द डायग्राम ऑफ सेल मेम्ब्रेन.
क्या बोला उन्होंने अपने डायग्राम में कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में देयर इज प्रेजेंट 2 लेयर्स ऑफ फास्फोलिपिड। यू कैन सी, ये एक लेयर है फास्फोलिपिड की, ये दूसरी लेयर है। 2 लेयर होती हैं फास्फोलिपिड की, एंड इन द 2 लेयर फास्फोलिपिड आर अरेंज्ड इन सच अ वे सो दैट हेड पार्ट ऑफ फास्फोलिपिड आर आउटसाइड, यहाँ पे भी हेड बाहर की तरफ को है, एंड व्हाट इज फेसिंग ईच अदर, द टेल रीजन आर फेसिंग ईच अदर। फिर उन्होंने बोला, तो ये हो गया फास्फोलिपिड, एंड दे टोल्ड दैट प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द ग्लोब्यूलर फॉर्म। ग्लोब्यूलर मतलब बॉल के जैसे, स्फेरिकल फॉर्म में जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं, दीज आर द प्रोटीन्स। तो दिस वॉज द स्ट्रक्चर गिवन बाय डेनिली एंड डेफसन, बट दिस मॉडल वी रिजेक्ट नाउ डेज। क्योंकि अगर ये मॉडल होता तो हमें पता है यहाँ से वाटर भी मूव करता है, सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल फॉर वाटर, सेमी परमिएबल होती है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता, हमें पता है ये जो हेड है ये क्या होता है, वाटर लविंग, लेकिन व्हाट अबाउट टेल, इट डोंट अलाउ वाटर टू मूव। तो पानी जब ये टेल जब पानी को मूव नहीं करने देती तो यहाँ से वाटर क्रॉस होके सेल मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ कैसे जाता। तो इसका मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर था, दिस वाज नॉट एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, दैट्स वाई वी डोंट डिस्कस अबाउट इट। तो इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको पेपर्स में बुक से सिर्फ पढ़ना है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड मॉडल। उसके बाद जो सेकेंड मॉडल दिया गया दैट वाज गिवन बाय रॉबर्टसन। देखना आप, रॉबर्टसन ने भी सेम वैसे स्ट्रक्चर बताया सेल मेम्ब्रेन का। ही ऑल्सो टोल्ड दैट देयर आर 2 फास्फोलिपिड लेयर, 2 लेयर हैं लिपिड्स की, एंड आउटर टू दैट देयर इज प्रोटीन। बट ही टोल्ड, जैसे पीछे वाले में बोला था कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है, राउंडेड प्रोटीन होती है, ही सेड द प्रोटीन इज एक्सटेंडेड प्रोटीन। बट इस स्ट्रक्चर में भी सेम प्रॉब्लम थी कि वाटर पास नहीं हो सकता। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, सो इट मीन्स सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा भी नहीं है, इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर भी कैंसिल हो गया। इस स्ट्रक्चर को भी हम आजकल फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ये दोनों मॉडल आपने पढ़ने हैं, सिर्फ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस द मेन मॉडल विच इज़ द एग्जैक्ट मॉडल which actually explain the structure of cell membrane. And which model is that? That model is called, I am writing the name, it is called fluid mosaic model. This is the name of model. क्या नाम है? Fluid mosaic model. Now we will discuss in detail about this model. Have a look at your book now. Yeah, here it is given, fluid mosaic model. I have underlined. This model was given by Singer and Nicholson. पता होना चाहिए, PMT में आता है। किसने दिया था मॉडल? सिंगर एंड निकोल्सन ने। इन विच ईयर? 1972। और क्या बोला इस मॉडल में? द मेम्ब्रेन डज नॉट हैव यूनिफॉर्म डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन बट इज इंस्टेड अ मोज़ैक ऑफ 2। चिल्ड्रन, डू यू नो व्हाट डज मोज़ैक मीन्स? मोज़ैक क्या होता है? मोज़ैक होता है कि जैसे मोज़ैक विज़न भी बोलते हैं। मोज़ैक होता है जैसे कहीं कहीं जैसे पूरा सी है, सी में बीच बीच में सी है तो सी में सब जगह पानी है, लेकिन कहीं कहीं आइसबर्ग्स हैं, तो वो हो गया मोज़ैक पैटर्न। तो बीच बीच में कोई कोई अलग अलग चीज़ जिसका कोई डेफिनेट कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कि इसके बाद ये चीज़ होगी, कहीं पे कुछ और भी बिखरा हुआ है बीच में, उसको बोलते हैं मोज़ैक। ठीक है, तो अब हम करेंगे स्ट्रक्चर गिवन बाय fluid mosaic model of cell membrane which was given by Singer and Nicholson. Children, have a look at this diagram. This was the structure of cell membrane given by them. So what it is there in the structure, देखना ज़रा ध्यान से. You can see here also they told that there are 2 layers of phospholipid. एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, और दोनों लेयर में क्या है? फॉस्फोलिपिड है। दिस इज हेड, और ये दो क्या है इनकी? टेल। यू नो इट वेरी वेल नाउ। तो कैसे 2 फॉस्फोलिपिड की लेयर अरेंज है? हेड आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स आउटसाइड, हेड्स आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स आउटसाइड, बाहर की तरफ को हेड है दोनों लेयर में। और व्हाट अबाउट टेल्स? दे आर फेसिंग ईच अदर। लेकिन पीछे के जो रॉबर्टसन मॉडल बताया मैंने और डेनेली एंड डेवसन मॉडल बताया, उसमें ये फॉस्फोलिपिड के कॉन्टिन्यूअस लेयर थी, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो बीच में कुछ और स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में क्या बोला है? इस मॉडल में बोला है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर होती है, लेकिन दैट लेयर इज़ नॉट कांस्टेंट, यूनिफॉर्म नहीं है वो लेयर। उस लेयर में बीच बीच में देयर आर प्रेजेंट प्रोटीन ऑल्सो। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? तो आपने यहाँ से लर्न करना है। ये देखो, द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल postulates that
द लिपिड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ विस्कस बायलेयर, 2 लेयर में प्रेजेंट है लिपिड मॉलिक्यूल. प्रोटीन मॉलिक्यूल अकर एट प्लेसेस, प्रोटीन मॉलिक्यूल कहाँ हैं, दोनों, बाहर भी और अंदर भी. तो अंदर जो आपको ये पिंक कलर के स्ट्रक्चर बड़े बड़े पड़े हुए दिख रहे हैं, दीज आर प्रोटीन्स. इसके अलावा कुछ प्रोटीन बाहर की तरफ को भी पड़ी हैं. तो दे सेड दैट प्रोटीन आर प्रेजेंट ऑन बोथ आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड. तो जो प्रोटीन बाहर की तरफ को होती है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो अंदर की तरफ को होती है दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन. तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि फास्फोलिपिड का एक सी है. ठीक है, फास्फोलिपिड का सी है जिसमें बीच बीच में क्या पड़े हुए हैं, आइसबर्ग्स आर इक्वलेंट टू द प्रोटीन. तो कई बार आपको आता है ये वाली लाइन किसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड. तो इट एक्चुअली एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, फिर देखो ये लिखा है इंटरनल प्रोटीन जो अंदर हैं फास्फोलिपिड के अंदर, उनको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन. वाइल द एक्सटर्नल वन जो बाहर की तरफ को है फास्फोलिपिड की लेयर से बाहर लगी हुई हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. ये सारा लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है आपको एक्सप्लेन करने के लिए. फिर लिखा है इंट्रिंसिक प्रोटीन अकाउंट फॉर 70% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन प्रोटीन. जितनी टोटल प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन में उनका 70% प्रोटीन कहाँ होती है, इंट्रिंसिक, अंदर होती है. फिर है दे कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेम्ब्रेन विदाउट डिस्टर्बिंग द लेटर, क्योंकि अंदर प्रेजेंट है फास्फोलिपिड के साथ अटैच है तो इसको निकालना मुश्किल होता है. फिर लिखा है इंटीग्रल प्रोटीन दैट इज आउटर प्रोटीन पास इनटू इंटीग्रल जो इंटरनल प्रोटीन्स हैं. सम ऑफ द इंटरनल प्रोटीन्स कैन पास थ्रू द लिपिड बायलेयर एट डिफरेंट डेप्थ and establishes hydrophobic bond with the lipid molecule. Some of the intrinsic protein run throughout the lipid bilayer and they are called tunnel protein. जैसे यहाँ डायग्राम में दिख रहा है आपको, इट इज़ नॉट शोन हेयर, यहाँ जैसे बना देती हूँ मैं, देखना यहाँ, ये देखो ये बना रही हूँ मैं, ये जो लिपिड प्रोटीन बनाई मैंने, ये प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन बनाई मैंने ये कहाँ है, फास्फोलिपिड के अंदर, लेकिन अंदर तक नहीं है, तो अंदर है लेकिन पूरे के पूरे फास्फोलिपिड बायलेयर को कवर नहीं कर रही है. तो इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन. लेकिन अगर आप इसको देखो, ये भी एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो फास्फोलिपिड के अंदर प्रेजेंट है लेकिन ऊपर से नीचे तक पूरे फास्फोलिपिड को कवर कर रही है एंड एक्टिंग एज अ टनल हेयर. सो दिस इज कॉल्ड टनल प्रोटीन. क्लियर चिल्ड्रन, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर. फिर देखो यहाँ लिखा है आगे, द टनल प्रोटीन आर इंडिविजुअली और इन ग्रुप फॉर द चैनल्स फॉर द पासेज ऑफ वाटर. अब हमने पीछे पढ़ाया था मैंने आपको कि रॉबर्टसन मॉडल को हम क्यों फॉलो नहीं करते, क्योंकि हमने पढ़ा कि उस मॉडल के अकॉर्डिंग वाटर क्रॉस नहीं हो सकता. पर इसके अकॉर्डिंग क्या वाटर क्रॉस हो सकता है अगर ये स्ट्रक्चर होता, या क्योंकि वाटर जो है वो पानी, वो जो वाटर है वो प्रोटीन में से पास हो सकता है, तो कुछ टनल प्रोटीन जो है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं. इज इट क्लियर. देखो फिर बताया उसके बाद जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं दे आर लोकेटेड सुपरफिशियली, बाहर की तरफ को प्रेजेंट होती हैं ऑन बोथ द सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक है, फिर लिखा है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आर अटैच्ड कोवेलेंटली, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी होती हैं फास्फोलिपिड हेड के साथ, और नॉन कोवेलेंटली टू द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ. द लेटर कैन बी सेपरेटेड बाय माइल्ड ट्रीटमेंट. जो बाहर की तरफ को प्रोटीन लगी है ना इंट्रिंसिक प्रोटीन, थोड़ी सी ट्रीटमेंट करके वी कैन सेपरेट इट. क्लियर चिल्ड्रन. अब देखना यहाँ, ये देखो ये बताया इसका कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, कॉम्प्लेक्स, इसी का ये सिंपल फॉर्म है, ये इसका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बताया. ये देखो ये जो गोले गोले हैं क्या है, फास्फोलिपिड लेयर. तो एक लेयर नीचे की तरफ को है, एक लेयर ऊपर की तरफ को है, बीच में इनका हेड टेल पार्ट अंदर की तरफ को है, एंड दिस इज द टनल प्रोटीन. ठीक है, फिर आपने पीछे पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन में कोई और चीज़ भी होती है. व्हाट इज दैट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो. तो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये जो बाहर लगे हैं ना जैसे क्वाइल्ड जैसे स्ट्रक्चर लगे ऊपर की तरफ को, तो ये है कार्बोहाइड्रेट. तो देखना अभी कुछ कार्बोहाइड्रेट, ये लिखा है ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइको मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइको वर्ड इज यूज फॉर कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट है ये. प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन के साथ अटैच है. ठीक है, इसके अलावा कहीं को लिखा है ओलिगोसैकेराइड, ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है. ये लिखा है ग्लाइकोलिपिड, तो दिस इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट विच इज अटैच टू लिपिड मॉलिक्यूल. क्लियर. तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ो, ये सारा के सारा टॉपिक, ये वाला देखो ये सारा, यहाँ से मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ करवा दिया आपको.
A few protein act as a carrier because they are actively, ये अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी आगे, तब आपको सारा समझ आ जाएगा. अभी आपने सिर्फ पढ़ना है इसको ध्यान से, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ cell membrane. Children, you can see the videos from online also, from YouTube, in order to make this topic more clear, because here I think otherwise I'm trying to explain each and everything, but even then there may be some problem. So that's all about the structure.